गाइस, ये वीडियो बहुत अवेटेड है क्योंकि आप सबने बोला था, सबसे ज़्यादा वोटिंग की थी सैगी फेस या सैगी स्किन के लिए। उसके नोट्स मैंने अपने फ़ोन में ही बना लिए हैं ताकि आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए ईजी हो जाए। सैगी फेस क्यों हुआ, हम सबका क्यों हुआ? सबसे पहले क्योंकि हमने टेंशन पाली, ओवर थिंकिंग करी, हम ज़्यादा परेशान रहे, हम ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबल रहे। टेक्निकल बातें हम थोड़ी बाद में करेंगे, बट इसका मेन रीज़न ये है, ज़्यादा आंसू बहाए, ज़्यादा रोना रोया, सब कुछ ज़्यादा किया जो एक्चुअली अच्छा नहीं था। मानती हूँ कई बार प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं और वो इमोशंस के साथ हमें जीना होता है और हमें उसको हैंडल भी करना होता है, और हमने अपनी पूरी बेस्ट कोशिश की उन्हें हैंडल करने की। बट कभी कभी जब इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम ओवर लूप में फंस जाते हैं, उन्हीं इमोशंस के लूप में फंस जाते हैं, और उसके बाद एक्चुअल प्रॉब्लम आती है। हम अपने इमोशन से कमज़ोर करते हैं अपने कोलेजन को। कोलेजन कम हो गया, यस, उम्र के साथ कमज़ोर होता है, लेकिन सबका नहीं होता। 43 इयर्स की कई लेडीज़ की आपने फ़ोटोज़ देखी हुई है एग्जैक्टली इन द ग्रुप। जो भी ये यूट्यूब पे देख रहे हैं वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पोस्ट में उसका नंबर है और लिंक है और इनवाइट है, आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो ग्रुप में है उन्होंने डिफरेंस देखा है। 43 इयर्स की लेडी, जो एक जिसकी हालत, जिसकी स्किन सब कुछ गड़बड़, और एक जिसकी स्किन सब कुछ ब्राइटन अप। तो डिफरेंस क्या था? पहली बात, यस, कोलेजन कम हो गया है, बट उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, रिकवर कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्लीप। सारी ड्यूटीज पहले, नींद बाद में, अपना ध्यान नहीं रखा, नींद कम करी, या सोए 12-1 बजे सोए, सुबह आराम से उठे, या 12-1 बजे सोए और सुबह जल्दी उठे। ये दोनों कारण है। नेक्स्ट इज पानी ध्यान से ना पीना। पानी मतलब ये हम सब जानते हैं, पर एग्जैक्टली कितना पानी पीना है आपको, इस पे कभी ध्यान दिया है? नेक्स्ट इज पुअर न्यूट्रिशन। खाने का तो फीमेल्स एक्चुअली में 0.1% है जो ध्यान रखती हैं, बाकी बिल्कुल नहीं। आप खाइए, आप खाइए भाई, पहले जिसको ध्यान रखना है वो तो अपना ध्यान रखे। अगर वो अपना ध्यान नहीं रख सकती तो आगे कैसे होगा? आज आपने अगर ये सारी चीजें करी होती तो आज आप यहाँ ये वीडियो तो एटलीस्ट नहीं देख रहे होते। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस एक्चुअली इट इज स्ट्रेस। मैंने ये जानबूझ के ऐसे ही बोला है क्योंकि सच में स्ट्रेस हमारी बैंड बजा देता है। हमको, हमारा दिमाग, स्ट्रेस होता कहाँ है? दिमाग में। हर चीज को स्ट्रेस मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमारी नानी दादी परदादी सब करते आए हैं, और हम उसको आज बोलते हैं, ओह माय गॉड, वी आर ओवरवर्किंग एंड स्ट्रेस्ड। हाँ जी, अगर ओवरवर्किंग हो, ओवरलोडेड हो, सिचुएशंस है, तो देखो, काम डिवाइड करो। नहीं हो पाता तो अपना काम एक्चुअली में प्लान करके कम करो, प्लान करो। और हम, एक चीज मैं जानती हूँ, ये चीज क्योंकि मैं जी चुकी हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ, एक्चुअली गलती हमारी ये होती है, या तो हमारी प्लानिंग में प्रॉब्लम होती है या हम ओवर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट? हमें जिस चीज को कभी भी करने की जरूरत पड़ी है और वो इतनी अर्जेंट थी कि कुछ नहीं हो सकता था। कई बार ऐसी लाइफ में सिचुएशन भी होती है कि पैसे का इंतजाम करना पड़ता है, चीजों के लिए इंतजाम करना पड़ता है, डॉक्टर के बिल्स देने होते हैं। हम उन चीजों को अरेंज करते हैं और वो चीजें हो जाती हैं, बहुत बार हो जाती हैं, अगर आपके एफर्ट्स सही हैं और सही दिशा में हो जाती हैं। हाँ, अगर हम बोलेंगे कि हमारा लक खराब था, ये मानती हूँ, लेकिन कई सिचुएशंस हैं जहाँ पे काम होता भी तो है। तो पॉसिबिलिटीज पे ध्यान दीजिए, उन सारी पॉसिबिलिटीज का ध्यान रखो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अब इसके सोल्यूशंस क्या है? विच इज, सबसे पहले फेस योगा, फेस मसाज, एक्यूप्रेशर। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो एक्चुअली में आपने अपनी बैंड बजा ली, जो अभी तक बजाते आ रहे हो वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन खाली क्या फेस योगा से काम चलेगा? 100% चलेगा। बट अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ आपको चाहिए, अब आप 80 किलो के इंसान पे एक टोन्ड फेस, सॉरी, साइंस ऐसे काम नहीं करती है, एक 80 किलो के इंसान पे टोन्ड फेस तो नहीं हो सकता है। सुंदर फेस जरूर हो सकता है, टोन्ड तो नहीं होगा। और जो चीज आप चाहते हो कि ऐसे मसल नीचे आ गई है, ये नीचे आ गई, इसको अपलिफ्ट कैसे करें? नेक्स्ट, हाइड्रेशन। जो जो मैंने प्रॉब्लम्स आपको ऊपर गिराई ना, एक्चुअली वही इसका सोल्यूशन है। हाइड्रेशन, पानी पियो। 1 कप चाय को या 1 कप कॉफी को कॉम्पनसेट करने के लिए 4 कप पानी लगता है, तो डिहाइड्रेशन है। अगर आप 4 कप चाय पीते हो तो मल्टीप्लाई इट इनटू 4 just 16 ग्लासेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज प्रॉपर कोलेजन को बढ़ाने के लिए और स्किन को प्रॉपर डाइट देने के लिए आपको विटामिन, मिनरल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब की जरूरत है, और आपको प्रॉपर डाइट प्लान की जरूरत है। क्या खाली फेस योगा से हम अपनी सैगी फेस को अपलिफ्ट कर सकते हैं? नहीं, नहीं।
फेस योगा आपको तब हेल्प करता है, या तो आप एक्चुअली बेड रिडन है, लिटरली बेड रिडन है, और आपके डिप्रेशन एंजाइटी पे काम करेगा वो, लेकिन आपका न्यूट्रिशन जो आपको हेल्प करेगा वो उसका सपोर्ट सिस्टम बनता है। एक चीज मतलब अगर आप क्लास में खाली ABCD पढ़ेंगे, नंबर्स नहीं पढ़ेंगे और हिंदी नहीं पढ़ेंगे, तो क्या आप क्वालिफाई करेंगे, एक अच्छी नॉलेज को ले पाएंगे? तो उसी तरीके से फेस योगा, न्यूट्रिशन, डाइट प्लान, and I never say basically a diet plan, a nutrition plan which is important, health plan which is important, and weight loss के लिए obviously a diet plan, but एक beauty और एक glow के लिए you always need a nutrition plan. Next, sun protection, 100% sun protection, cap को carry करो. एक्चुअली आई डोंट से यूज सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन के हमने कई जगह देख लिया है, वीडियोस में देख लिया है, उसमें से केमिकल्स होते हैं जो एक्चुअली में हमारे खून में जाके लॉन्ग टर्म में कैंसर जैसी बीमारियों को ला सकते हैं। सनस्क्रीन भी लगाना है तो नेचुरल सनस्क्रीन लगाइए, एलोवेरा जेल लगा लीजिए, वो आपको प्रोटेक्शन देता है, बट नॉट द केमिकल वन। आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ। नेक्स्ट इज अपने स्ट्रेस को डेफिनेटली कम करें, क्योंकि जो आपका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, रोना धोना गाना है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज क्विट स्मोकिंग, क्विट एल्कोहल, इन सबको कंट्रोल करना है। हाँ, अगर अब आप आगे जानना चाहते हैं कि इन प्रैक्टिसेस, इनमें से कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो आप डेफिनेटली अपने घर पे कर सकते हो, उसमें आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, आपको अपने पॉइंटर्स नोट करने और आप कर सकते हो। अगर आप मेरी मदद चाहते हैं तो नंबर आपको पता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि विद डाइट प्लान हमने पिगमेंटेशन पे काम किया है, हमने लैक ऑफ स्लीप पे काम किया, हमने हैप्पीनेस फैक्टर पे काम किया है। और एक फ्रेंडली टिप दे रही हूँ, हर चीज को ठीक करने के लिए एक चीज जरूरी है, हैप्पीनेस, खुशियाँ, दिल से खुश रहना है। 24 घंटे इंसान, मैं नहीं मानती, खुश रह सकता है, क्योंकि भगवान को अगर हमको खाली हैप्पी फैक्टर देना होता तो वो हैप्पी ही फैक्टर देता, बाकी के इमोशंस नहीं देता। लेकिन हमें 24 घंटे नेगेटिव इमोशंस, जो हमारे बेसिकली सपोर्टिव इमोशंस होते हैं, कई बार गुस्सा एक सपोर्टिव इमोशन है, जेलसी एक सपोर्टिव इमोशन है। अगर आपको जेलसी हुई सपोज किसी चीज से, आपको लगता है वो मुझसे बेहतर कर रहा है, तो अच्छी बात है ना, तो आपको मोटिवेशन मिलता है, आप और उससे बेहतर करेंगे। ये आपका सपोर्टिव है। आई डोंट वांट टू कॉल देम नेगेटिव इमोशंस, आई वांट टू कॉल देम सपोर्टिव इमोशंस। जिनको भी पूरी दुनिया नेगेटिव इमोशंस कहती है, आप उनको सपोर्टिव लेके चलते हैं और आपके मेन हीरोज को आप हाईलाइट करके चलते हैं, जो हैप्पीनेस, जॉय, तो आप एक्चुअली में ब्लिस में जाते हैं। आप हेल्थ को इंपॉर्टेंस देते हैं, इनर हेल्थ को, क्योंकि अगर आपका लिवर, किडनी, पेट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो आपके चेहरे पे दिखता है बीमारियों के तौर पे। अपने शुगर को कंट्रोल करें, अपनी नींद को कंट्रोल करें, खुश रहें। खुश रहना एक प्रैक्टिस है, ये नहीं कि ये मिल जाएगा तो खुशी, ये टेम्परेरी है। एक अचीवमेंट के बाद वो जो जर्नी है ना, वो रास्ता, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंजॉय करो। एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम्स हम छोड़ नहीं सकते, मतलब हम कम नहीं कर सकते, हम समझा नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, आई डू अंडरस्टैंड, पर हम उसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हिम्मत लगती है, आई मीन लॉट ऑफ विल पावर इज नीडेड टू डू समथिंग वेरी ग्रेट एंड वेरी अमेजिंग। अपनी हिम्मत पे काम करिए, कॉन्फिडेंस पे काम करिए। मैंने यही किया। अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो आई एम देयर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी।